बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग द होल इन द ग्राउंड। कहानी शुरू होती है। सारा और कृष्ण ये दोनों माँ बेटे हैं। सारा अब अपने बेटे के साथ जंगल के पास एक घर में शिफ्ट हो रही है। वो दोनों गाड़ी में से जंगल की तरफ रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में उनके गाड़ी का शीशा टूट जाता है और वो शीशा बूढ़ी औरत के पास ही गिर जाता है। उस औरत का नाम नौरेन होता है। सारा गाड़ी में से उतरकर उस औरत के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे लगा तो नहीं, पर वो औरत कुछ और ही बातें करने लगती है। वो कहती है कि यहाँ कोई नहीं बचेगा, वो यही आसपास है और सब के सब मारे जाएंगे। और ये बोलने के बाद कृष्ण को घूरने लगती है। सारा डर जाती है। वो उस शीशे को लेकर आगे चली आती है और उसके नए घर पहुंचती है। सारा कुछ सामान लेने के लिए बेसमेंट में चली आती है। तभी कृष्ण उसे आवाज देता है। वहाँ पर एक मकड़ी होती है जिसे देखकर कृष्ण डर जाता है। सारा उस मकड़ी को डब्बे में बंद करके उसे छोड़ने के लिए घर के बाहर आती है। कृष्ण अपनी माँ से पूछता है कि वो उस मकड़ी को मार क्यों नहीं देती। सारा उसे समझाते हुए बोलती है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। इस पर कृष्ण उसे कहता है कि अगर उसके डैड होते तो उसे मार डालते। कृष्ण सारा से पूछता है कि वो उनके डैड को छोड़कर यहाँ पर क्यों आई है। दरअसल सारा का पति सारा के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता, वो उसे मारपीट भी करता है, जिससे सारा तंग आ गई है। इसीलिए वो अपने पति को छोड़कर अपने बेटे के साथ यहाँ पर आई है और इसी कारण की वजह से वो मेंटल डिस्टर्ब है। कृष्ण सारा पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि सारा ने उसे झूठ बोला था कि उसके डैड उसके पीछे से आ रही है। सारा उस मकड़ी को छोड़ती है। कृष्ण अपने जूते से उसे मार देता है और जंगल की ओर भागने लगता है। सारा भी उसके पीछे भागने लगती है, पर उसे कृष्ण नहीं मिलता। सारा वहाँ के जमीन में से एक होल देखती है जो दिखने में बहुत बड़ा और भयानक है। सारा उसे देखती ही रहती है। तभी पीछे से कृष्ण उसे आवाज देता है। सारा उसे बताती है, मुझे छोड़कर इस तरह से भाग मत जाना। उस रात सारा अपने दोस्त से मिलती है। उसकी दोस्त उसे बूढ़ी औरत नौरन के बारे में बताती है। नौरन का बेटा जब स्कूल में था तब नौरन जेम्स के स्कूल में गुस्से से भागते हुए और जोर जोर से चिल्लाते हुए आई थी और अपने ही बेटे को कुछ बुरा बोल रही थी, जिसके बाद उसे पागल खाने में छोड़ दिया। कुछ महीने के बाद नौरन बाहर आ गई, पर उसका बेटा जेम्स की कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। सारा अब घर आती है। वो देखती है कि कृष्ण घर पर नहीं है। वो घर में सब तरफ देखती है, पर उसे कृष्ण नहीं मिलता। उसे लगता है कि वो जंगल में गया होगा, इसीलिए वो वहाँ भी जाकर देखती है, पर वहाँ भी कृष्ण नहीं होता। सारा बहुत डर जाती है। वो घर आकर और पुलिस को कॉल कर कर बता रही होती है कि उसका बेटा गायब हो गया है। तभी वो घर में कृष्ण को देखती है। अगले दिन सारा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर सारा को इंजेक्टर की दवाई देता है, जिसकी वजह से रात में उसे नींद आ जाएगी। डॉक्टर उसे उसके सर पे लगा हुआ घाव देखकर सारा उसे छुपाती है। यहाँ सारा बताती है कि ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, पर ऐसा नहीं होता। उसे उसके हस्बैंड ने ही चोट पहुंचाई है और इसी को लेकर सारा मेंटली डिस्टर्ब है। अब सारा कृष्ण को स्कूल से लेकर आ रही होती है। तभी उसे फिर से वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सारा उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है, पर वो फिर से कहने लगती है कि कोई नहीं बचेगा। वहाँ नौरन का हस्बैंड भी आ जाता है। अब नौरन कृष्ण की तरफ जा रही होती है। सारा जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाती है। नौरन बाहर से कृष्ण को घूरने लगती है और एकदम से अपना सर गाड़ी के कांच पर टकराती है और बार बार टकराने लगती है और वो कहने लगती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। सारा उसका ये बर्ताव देखकर वहाँ से निकल जाती है। वो अपने घर आती है। वो कृष्ण को सुलाने के बाद डॉक्टर ने दिया हुआ गोलियां खाकर वो भी सो जाती है। अगले दिन सारा उसी रास्ते से जा रही होती है। तब वो देखती है कि नौरन जमीन पर लेटी हुई है और उसका सर जमीन के अंदर दबा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। सारा नौरन के फेरन के लिए उसके घर आती है। वहाँ पर वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारे शीशे लगे हुए होते हैं, लेकिन वो अब काले कपड़े से ढके हुए हैं। टेस सारा को नौरन के बारे में सच बताता है। दरअसल नौरन भी अपने बेटे जेम्स से बहुत प्यार करती थी, पर उसे उसमें कुछ अलग बदलाव दिखने लगे थे जो एक माँ ही देख सकती है। उसे लग रहा था कि वो उसका बेटा नहीं है, उसके अंदर कोई रूह है। नौरन को कई बार समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रही थी। वो मान बैठी थी कि जेम्स उसका बेटा नहीं है। उसके बाद जेम्स की टेस के कार से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसीलिए नौरन ने जब कृष्ण को देखा तो उसे उसकी बेटी की याद आ गई थी।
वो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये सुनकर सारा को बुरा लगता है। अगले सीन में जब सारा जॉगिंग कर रही होती है तब उसे उस बड़े होल के पास क्रिस्ट का टॉय दिखता है। सारा उस टॉय को लेकर घर आती है। सारा क्रिस्ट को ब्रेकफास्ट देती है जो उसे इतना पसंद नहीं होता, पर इस बार क्रिस्ट वो ब्रेकफास्ट बड़े चाव से खा रहा होता है। सारा उसे पूछती है वो जंगल में क्यों गया था और उसका टॉय कहाँ है। सारा उसे टॉय दिखाते हुए कहती है कि मुझे सच सच बताओ। क्रिस्ट बताता है कि मैं नहीं गया था, पर उसके बार बार पूछने से गुस्सा हो जाता है और डाइनिंग टेबल को जोर से उसकी तरफ ढकल देता है। सारा शॉक हो जाती है क्योंकि क्रिस्ट अभी बच्चा है और उसमें एक मर्द जैसी ताकत आ गई है। वो क्रिस्ट में हुए बदलाव जान रही होती है, इसलिए वो क्रिस्ट के रूम में चुपके से देख रही होती है। क्रिस्ट मकड़ी को पकड़कर खा रहा होता है। ये देखकर सारा को अजीब लगता है क्योंकि क्रिस्ट जिस मकड़ी से डरता है उसे वो खा रहा है। सारा को उसमें कुछ अलग गड़बड़ी लगती है। सारा अब एक कैमरा खरीद के क्रिस्ट के रूम में लगाती है जिससे सारा क्रिस्ट का अजीब बर्ताव देख सके। अगली सुबह सारा क्रिस्ट से बात कर रही होती है। क्रिस्ट प्यार से उसके चेहरे पर हाथ लगाता है और उसके सर के जख्म देख रहा होता है और एकदम से क्रिस्ट उस जख्म को उखाड़ देता है। पर हम देखते हैं ये सिर्फ सारा का एक सपना है। उस दिन क्रिस्ट के स्कूल में सिंगिंग का प्रोग्राम होता है। सारा क्रिस्ट को देख रही होती है। क्रिस्ट उसे देखकर डरावनी आवाज निकालकर उस जमीन के बड़े होल के बारे में कुछ बताता है जिसे सारा पूरी तरह से डर जाती है। उसे शक होता है कि वो उसका बेटा नहीं है। सारा क्रिस्ट को वही स्कूल में छोड़कर घर चली आती है और उसने लगाया हुआ कैमरा देखती है। वो कैमरा लेकर डेस्क के पास आती है क्योंकि नोरन जो कह रही थी और जेम्स के साथ जो हुआ था वो सब क्रिस्ट के साथ हो रहा है, जिसे सारा को लगता है कि उसे कुछ तो मदद करेगा। सारा डेस्क को कैमरा दिखाती है पर डेस्क उसे गुस्से से तोड़ देता है। सारा घर आती है तब तक क्रिस्ट घर आ चुका था। सारा क्रिस्ट के खाने में नींद की दवाई मिलाकर उसे खाने के लिए देती है। खाना खाने के बाद सारा क्रिस्ट से उनका एक गेम खेलने के लिए कहती है जो वो दोनों अक्सर खेला करते हैं। उस गेम में सारा 3 तक गिनती है जिसके बाद वो अलग शक्ल बनाते हैं। पर इस बार सारा 3 तक गिनने के बाद क्रिस्ट ने अजीब शक्ल नहीं बनाई जिसकी वजह से वो कंफर्म होती है कि वो उसका बेटा नहीं है। वो क्रिस्ट को कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। क्रिस्ट गुस्सा हो जाता है और वो सारा को उठाकर किचन में इधर उधर फटकने लगता है, उसे मारने लगता है जिससे सारा बेहोश हो जाती है। क्रिस्ट उसे गार्डन में ले जाकर उसका सर जमीन में दबा देता है और खुद बेहोश हो जाता है क्योंकि सारा ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्ट सचमुच क्रिस्ट नहीं है, उसके अंदर किसी की रूह है और ये बात पहले नोरन को पता चली थी, इसलिए क्रिस्ट ने ही उस रात नोरन को इसी तरह मार दिया और अब ये सारा को पता चला है इसलिए वो उसे मार रहा है। मगर सारा बच जाती है। वो क्रिस्ट को घर के बेसमेंट में ले आती है। सारा वहाँ का टूटा शीशा क्रिस्ट के सामने ले आती है जिसमें उसे क्रिस्ट नहीं बल्कि एक शैतान दिखाई देता है। क्रिस्ट अब होश में आता है और फिर से सारा पर अटैक करता है। सारा उसे अंदर ही बंद करके किसी तरह से बाहर आती है। सारा अब बैटरी लेकर उस जंगल के बड़े गड्ढे के पास आती है जहाँ पर उसे क्रिस्ट का टॉय मिला था। सारा उस गड्ढे के अंदर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि क्रिस्ट वहाँ पर होगा। वहाँ पर एक छोटी गुफा होती है जिसमें से वो आगे चली जाती है। वहाँ उसे बहुत सारे कंकाल दिखने लगते हैं और वही पास में वो क्रिस्ट को देखती है। सारा उसे लेकर जाने लगती है पर तभी वहाँ के शैतान जाग जाते हैं। उनमें से एक शैतान सारा का हाथ पकड़ लेता है। सारा उसे बैटरी से मारने लगती है। सारा आगे बैटरी करके देखती है तो वो शैतान सारा जैसा दिखने लगता है क्योंकि वो शैतान उसका रूप धारण करने लगता है और सारा जैसे तैसे उससे बचकर क्रिस्ट को लेकर घर पे वापस आती है। सारा गाड़ी की चाबियां लेने घर के अंदर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि अब घर को जलाती है जिसमें वो क्रिस्ट बनकर आया हुआ शैतान बंद था। दरअसल वो शैतान ने बनाया हुआ एक गड्ढा है जिसमें बहुत सारे शैतान रहते हैं। वो छोटे बच्चों को पसंद करते हैं। जब वहाँ पर बच्चा कोई आ जाए तो उस बच्चे को उस गड्ढे में शैतानों को खाना खाने के लिए छोड़ देते हैं और उस शैतानों में ऐसी ताकत होती है कि वो उस बच्चे के हम शक्ल बनकर उसके फैमिली के साथ रहने लगते हैं। इसीलिए जब सारा ने उस शैतान को छुआ तो वो सारा जैसे दिखने लगा और अगर किसी को उसके बारे में पता चला तो और उन्हें वो जान से मार देते हैं। जेम्स के साथ यही हुआ था। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। डेस को पता चला था कि जेम्स से उसको और नोरा को खतरा है, इसीलिए डेस ने उस पर जानबूझकर गाड़ी चलाई थी।
जब कृष्ण उस रात गायब हो गया था तभी शैतानों ने उसे पकड़कर उस गुफा में रख दिया था और शैतान कृष्ण का हम शक्ल बनकर आया था। अब हम देखते हैं कि सारा वो घर छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गई है। यहाँ पर आसपास में लोग रहते हैं। सारा अब कृष्ण के फोटोज निकालती है जिससे वो उसको पहचान सके, क्योंकि उसके मन में अभी भी डर है। साथ में हम देखते हैं कि उसने घर में बहुत सारे शीशे लगाए हुए हैं, क्योंकि शैतानों को जानने का यही तरीका है। इसलिए हमने नोरन के घर में भी बहुत सारे शीशे लगाए हुए देखे हैं। जेम्स के साथ जो हुआ वही सेम कृष्ण के साथ होता है, पर इस बार कृष्ण अपनी माँ की वजह से जिंदा बच जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्राइब कम है तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अगली कहानी के साथ आपसे मिलेंगे।